हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है और आज मैं आपको एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ और ये वीडियो छोटी वीडियो होने वाली है। तो मेरे भाई, इस तरीके के सवालों को किस तरीके से किया जाता है पहले इस पे डिस्कस करता हूँ मैं। देखो, सवाल पढ़ के मैं सुनाता हूँ। किसी धन पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः 400 व 410 है, तो आपको दर बतानी है। सबसे पहले सवाल को समझना है, उसके बाद मैं करने का तरीका बताऊंगा। सवाल क्या कह रहा है, हमारे पास कोई मूलधन था, मान के चलो हमारे पास P मूलधन था। तो क्या हुआ, अगर इस पे हम चक्रवर्ती ब्याज की जगह साधारण ब्याज लेते हैं, मेरे भाई ध्यान से समझना, अगर मैं इस पे 2 साल का साधारण ब्याज लेता हूँ तो 400 रुपये मिलेंगे मुझे। कितने? 400 रुपये। अगर मैं इस पे जैसे अगर मुझे 2 साल में इस पे 400 रुपये मिलेंगे, आपको पता होना चाहिए जो वो साधारण ब्याज होता है मेरे भाई, वो हर साल का बराबर रहता है, हर साल का बराबर रहेगा। जो भी रहेगा मेरे भाई, जो आपका ऐसा ही रहेगा साधारण ब्याज, वो हर साल आपको बराबर बराबर मिलता है। तो मेरे भाई, ये जो आपको साधारण ब्याज मिलेगा 400 रुपये, ये 2 साल का होगा। कितने साल का? 2 साल का। तो मेरे भाई, पहली साल आपको मिलेगा 200 रुपये और दूसरी साल भी आपको मिलेगा कितना? 200 रुपये। ये आपका 2 साल का हो जाएगा साधारण ब्याज। अब वो बोलता है अगर इसी धन पे उसी रेट से, सेम रेट से चक्रवर्ती ब्याज लूँ मैं, तो 410 रुपये मिलेंगे। तो मेरे भाई, एक बात आपको नोट करके लिख लेनी है, जो पहली साल का जो ब्याज होता है ना, यही आपका चक्रवर्ती ब्याज और यही आपका साधारण ब्याज होता है। तो मेरे भाई, अगर मैं इस पे चक्रवर्ती ब्याज लूँगा तो पहली साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होता है ना, सेम होता है, बिल्कुल साधारण ब्याज से सेम होता है। जो साधारण ब्याज पहली साल का होता है उतना ही चक्रवर्ती ब्याज पहली साल का होता है। तो पहली साल का चक्रवर्ती ब्याज भी कितना होगा? 200। अब मेरे भाई, 2 सालों में हमें 410 चक्रवर्ती ब्याज मिलता है और पहली साल का 200 रुपये है, तो दूसरी साल का कितना होगा? 210 रुपये। कितना होगा? 210 रुपये। देखो, अब साधारण ब्याज में हमें 200 ही रुपये मिल रहे थे, चक्रवर्ती ब्याज में 10 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। चक्रवर्ती ब्याज में होता क्या है, क्योंकि हमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो मेरे भाई, कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं हमको? 10 रुपये। कितने रुपए? 10 रुपये। 10 रुपये मिल रहे हैं ज़्यादा। किस पे? 200 रुपये पे। किस पे? 200 रुपये पे। यहाँ से दर आसानी से निकाल लोगे, ठीक है, रटना नहीं है कुछ भी। देखो, 10 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं किस पे? 200 रुपये पे। परसेंट, यानी कि दर निकालनी है तो 100 से गुणा। परसेंट और दर एक ही बात है, ठीक है। 00 से 00, 2 से काटोगे तो 5%। ये आपकी क्या आ गई? रेट आ गई, ये आपकी दर आ गई। समझे इस बात को? अगर आपकी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं मेरे भाई, एक और सवाल लेता हूँ, उसके थ्रू आपको बेहतरीन समझ में आएगा। रटना नहीं है कोई भी चीज़, रटने से तो दूर ही रहो। कभी कभी कोई चीज़ होती है रटने वाली, उसे रटो, हर सवाल को मत रटो। तो बढ़ते हैं इसी तरीके के एक और सवाल पर। तो ये आपका एक और सवाल मेरे भाई, सिंपल सा सवाल है, सेम वही सवाल है। इस सवाल को कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसके बाद, इस क्लास के पढ़ने के बाद मेरे भाई 2 क्लासें और आएंगी और आपका चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा पूरी तरह समाप्त। जिसमें 2 क्लासों में मैं आपको बताऊंगा, एक तो CI और SI के डिफरेंस वाले सवाल, और एक में मैं बताऊंगा किस्त वाले सवाल। हो सकता है ये दोनों एक ही वीडियो में आ जाएं, या तो मैं इनको अलग अलग बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि किस्त वाले सवाल थोड़े टफ से रहते हैं, थोड़ा समझना मुश्किल रहता है। तो मैं अलग डेडिकेटेड वीडियो इसी पे बनाऊंगा और एक इस पर। तो 2 वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं और आपका चक्रवर्ती ब्याज पूरी तरह खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उस सब को छोड़ते हैं, वो बाद की बात है। अब बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ। तो सवाल क्या है, किसी धन पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः 320 व 328 है, तो दर आपको बतानी है। तो मेरे भाई, हमारे पास कोई मूलधन होगा, मान के चलो P। तो 2 वर्ष से मेरे भाई, पहली साल मूलधन वो साधारण ब्याज मिला होगा मेरे भाई SI, और दूसरी साल भी साधारण ब्याज मिला होगा। ये मिलता है हमको बराबर।
2 सालों का साधारण ब्याज उसने दिया है 320। 320 मेरे भाई 2 सालों का है, तो मेरे हर साल कितना बराबर बराबर मिलता है, तो 1 साल का हो जाएगा 160। 1 साल का 160, दूसरे साल का 160 और दोनों सालों का मिला के 320। तो मेरे भाई 1 साल का होगा 160, 1 साल दूसरे साल का होगा 160। वही बात करूं मैं CI की, तो मेरे भाई 2 साल का CI दिए 328। पहली साल का जो CI होता है ना, सेम SI के बराबर होता है, सेम बिल्कुल जितना SI होता है 1 साल का उतना ही CI होता है 1 साल का, ठीक है। दूसरी साल बदल जाता है, क्योंकि हमें प्रिंसिपल पे भी ब्याज मिलेगा और इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। तो मेरे भाई 2 सालों का CI दिया है 328, हमको क्या है 160 पता चल गया मेरे भाई। 328 में से 160 तो हमें पता है 1 साल का है। अब कितना बचा 8 और ये बचेगा 6 और ये बचेगा कितना 168 होगा दूसरे साल का CI, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है मेरे भाई, कितना ज़्यादा है मेरे भाई, कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, कितना 8, किस पे ज़्यादा है मेरे भाई 160 पे। और दर निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा, दर और रेट एक ही बात, ठीक है, या परसेंट। तो क्या करोगे 1 0 से 1 0, 8 से 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 2 से काटोगे 2 पंजे 10, तो आपकी रेट निकल के आई 5%। अभी भी मेरे किसी भाई को यहाँ तक प्रॉब्लम है तो इसी बेस पे सेम एक सवाल और लेता हूँ, और आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है अभी तक तो समाप्त हो चुकी होंगी, लेकिन कोई एक आध मेरा भाई होगा जिसको प्रॉब्लम आ रही होगी, तो एक सवाल और लेता हूँ। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो हम आ चुके हैं अगले सवाल पर मेरे भाई, सेम वही पैटर्न का सवाल है, मैंने कोई दूसरा टाइप उठाया नहीं अभी, और एक टाइप में अच्छी तरह आना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इस सवाल को मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है। कोई हमारे पास प्रिंसिपल होगा, उस पर SI मिलेगा हमें, ठीक है, पहली साल दूसरे साल। 2 साल का SI हमको दिया है 100 रुपये, तो मेरे भाई 2 साल का 100 रुपये, तो 1 साल का कितना होगा 50, और दूसरी साल का भी 50। अगर और भी मिलेगा तो हर साल हमें 50-50 ही मिलेगा, ठीक है। CI की वही मैं बात करूँ मेरे भाई, CI की बात करूँगा तो पहली साल तो हमें सेम इतना ही मिलेगा, कितना जितना SI मिलता है, ठीक है। लेकिन 2 सालों का 105 रुपये क्या CI, 1 साल का 50 है तो दूसरे साल का कितना होगा 55, तभी तो 2 सालों का 105 होगा, तभी तो 2 सालों का 105 होगा। तो देखो कितना बड़ा 5 रुपये, कितना बड़ा 5 रुपये 50 से, ठीक है, कहाँ से बड़ा 50 से, और रेट निकालनी है तो 100 से गुणा, 0 से 0, 5 से 5, कितना बचा 10%, कितना बचा 10%। तो ये तो हो गया आपका दर निकालना। अगर यहीं आपसे इन्हीं सवालों में पूछ ले कि इस P का मान बताओ, इस P का मान बताओ, तो इस P का मान भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। आपको पता है इस P का कितना 10%, 10% कितना है 50 है। इस P का 1 साल का 10% कितना है 50, यही तो है। P का 10% कितना है 50, P का 10%। रेट हमने निकाल ली, रेट निकालने के बाद ही आप प्रिंसिपल निकाल पाओगे, ये आपको याद रखना है। तो सिंपल यहाँ से P का मान निकाल लोगे 0 से 0 और ये आ जाएगा 500 रुपये। तो इस तरीके से आप पिछले सवालों में भी प्रिंसिपल निकाल सकते थे और ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ये एक छोटी सी वीडियो है, और आने वाली वीडियो में कौन सा टॉपिक होगा मैं आपको बता चुका हूँ। या तो CI और SI के डिफरेंस पर आधारित हो सकते हैं प्रश्न, या किस्त वाले सवाल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।